हम लोग एस10 के बारे में बात कर रहे थे। एस10 जो डेल्यूशंस हैं, पहले से लेके तीसरे तक, इन डेल्यूशंस का प्रयोग बेसिकली हम लोग जो पेट में इन्फेक्शंस और ये जो दिक्कतें आ जाती हैं, जिसे विषूचिका बोला जाता है, जो एक प्रकार का जहर माना जाता है, उसके लिए करते हैं। और वहीं अगर हम एस10 के हायर डेल्यूशंस का प्रयोग करते हैं तो वो हम माइंड के रोगों के लिए करते हैं, दिमागी रोगों के लिए करते हैं। इसके अलावा क्योंकि हमारे नर्वस सिस्टम का संबंध भी दिमाग के साथ है, तो उस पर भी ये काम करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि एस्चन के लोअर डेल्यूशन बेसिकली शरीर के लिए काम करते हैं, जबकि हायर डेल्यूशंस नर्वस सिस्टम और मन के लिए काम करते हैं। इसके ऑपोजिट जो S11 है, वो मन के लिए लोअर डेल्यूशन, मन और नर्वस सिस्टम के लिए लोअर डेल्यूशन, और शरीर के लिए हायर डेल्यूशन का प्रयोग किया जाता है। तो अभी हम एस्चन के डेल्यूशंस की बात कर रहे हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है, तो वो हमने जान लिया कि दोनों एक दूसरे की वाइस वर्सा औषधियां हैं, यानी एक दूसरे की ऑपोजिट औषधियां हैं। एसएन का जो प्रथम डेल्यूशन होता है, ये बहुत स्ट्रांग होता है। जब भी बुखार के समय पेट में गैस बनती हो, पसीने का अभाव हो जाता हो, यानी बुखार ढंग से ना चढ़ पाता हो, गैस शरीर में रुक जाए, जिसकी वजह से छाती में भारीपन या पेट में भारीपन या नींद जैसा आभास आता रहे, पतले दस्त हो, उल्टी हो, या फिर खाना खाने की इच्छा खत्म हो जाए, ऐसी अवस्था में हमें एस्टेन का प्रयोग करना चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं कि बुखार की अवस्था में जब ये सारे लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं, तो उस अवस्था में हल्का भोजन पहले लेना चाहिए, फिर इस औषधि का प्रयोग करना चाहिए, और फिर आप देखेंगे कि बुखार भी आराम से उतर गया और शरीर को ऊर्जा भी मिलती है। नॉर्मली डेल्यूशन फर्स्ट का प्रयोग जो है एस्टेन का, जनरल रेमेडी के रूप में नहीं किया जाता। तो हम खाने को पचाने के लिए, पाचन सही रखने के लिए डेल्यूशन 2 का प्रयोग करते हैं। जब हमारे पेट में एल्कलाइनिटी बढ़ जाती है, यानी एसिड कम बढ़ता हो, तो हमें डकारे ज्यादा आती है। ऐसी अवस्था में एस्टन का प्रयोग किया जा सकता है। हमारे पेट में, पेट से ऊपर के यंत्रों में, जैसे ऊपर हम जो खाते हैं, तो एपिग्लेटिक होता है, लैरेंजाइटिस होता है, फेरेंजाइटिस होता है, मुंह होता है, मसूड़े हैं, जीभ है। जब इनमें इन्फ्लेमेशन बढ़ने लगे, जैसे मुंह में छाले हो जाए, खाने की नली में कफ चिपकता हो या एसिड आता हो, लक्षण के रूप में शरीर में थकावट दिखाई दे, मोशन पतला आने लगे, चिपचिपा आए, त्वचा त्वचा जो है हमारी, वो अपनी चमक खोकर सूखी, रूखी सूखी दिखने लगे, और शाम होते होते या धूप में जाने से बुखार जैसा अनुभव हो, तो हमें एस10 का प्रयोग सेकेंड डेल्यूशन के रूप में करना चाहिए। इसी डेल्यूशन का प्रयोग हम लोग खाना पचाने के लिए बेसिकली करते हैं। जो हम बोलते हैं कि खाने से पहले और खाने के बाद लेना, नॉर्मली खाने से पहले S1, खाने के बाद S10, वो यही है। और ध्यान रखिए, S10 खाना खाने के तुरंत बाद नहीं लेनी चाहिए, लगभग 1 घंटे बाद लेनी चाहिए। बट कुछ विशिष्ट कंडीशनों में या उसके कुछ स्पेसिफिक डेल्यूशंस में खाना खाने के तुरंत बाद भी इसको प्रयोग में लिया जा सकता है। ऐसे ही एस्टेन का जो थर्ड डेल्यूशन है, अब ये धीरे धीरे नर्वस सिस्टम पर भी काम करने लगा है। तो जो दिमागी बुखार होते हैं, मांसपेशियों में ऐंठन जैसा अनुभव होता है, आंतों में, जिसका प्रभाव हमारी हथेलियों पर भी आता है, हथेलियां ठंडी पड़ने लगती हैं,
शरीर में रूमेटॉइड ऑर्थराइटिस जैसे लक्षण आए, छोटे जोड़ दुखने लगे, उनमें मांसपेशियां कड़ी महसूस हो या दर्द लगातार बना रहता हो, पुराना अतिसार हो जाए, या पेट से संबंधित ग्लैंड्स जैसे लिवर, गॉल बैडर, पेनक्रियाज, स्प्लीन, डिडोनम, इनमें सूजन आ जाए, तो हमें थर्ड डेल्यूशन का प्रयोग करना चाहिए। अब पांचवें डेल्यूशन का प्रयोग कब करना है? जब भी हमें कोई ऐसा जानवर जो लार टपकने का शिकार हो, वो हमें काट ले, जैसे कुत्ता, बिल्ली, बंदर, ऐसे जानवरों को हम पागल जानवरों की श्रेणी में रखते हैं, तब एस्टन का प्रयोग फिफ्थ डेल्यूशन 5 to 10 डेल्यूशन के दौरान करना चाहिए। कभी कभी दौरे पड़ते हैं उसमें, और जो लक्षण हमने S1 के हायर डेल्यूशंस में पढ़े थे, वही लक्षण हम S10 में प्रयोग में लाते हैं। जैसे बच्चों में उल्टी हो जाए, छोटे बच्चों को दस्त हो, लैट्रिन में बदबू आती हो, खट्टी बदबू आती हो, पित्त बढ़ जाए, नॉर्मल कंडीशन में भी अगर किसी व्यक्ति का बिलिरुबिन बढ़ रहा है, तब भी S10 का हायर डेल्यूशन यूज किया जा सकता है। किसी को मानसिक भ्रम हो जाए, तब भी S10 का 8, 9, 10 डेल्यूशन आप प्रयोग में ला सकते हैं, क्योंकि फिर ये S11 की भांति काम करने लगती है। और जब आप ऊंचे डेल्यूशंस में जाते हैं तो उनके जरूरत पड़ती है साइटिका पेन में, नर्वस सिस्टम से संबंधित कमजोरियों में, वहम होने में, कभी दस्त हो जाए, कभी मल कड़ा हो जाए, उस अवस्था में, मस्तिष्क के रोगों में, पुराने दिमागी रोग जिसमें वहम होना, उन्मादित होना, शंकित होना, इस तरीके के लक्षण दिखाई दें, तो हमें S10 के हायर डेल्यूशंस में चले जाना चाहिए। यहाँ एक चीज बताना चाहूंगा आपको, कुछ लोग डेल्यूशन 1, डेल्यूशन 2, डेल्यूशन 3 को हायर डेल्यूशन बोलते हैं, और जैसे जैसे नीचे जाते हैं उनको लोअर डेल्यूशन बोलते हैं, और कुछ प्रैक्टिशनर जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड है, इनको लोअर डेल्यूशन बोलते हैं, और ऊपर की ओर जाते हैं तो हायर डेल्यूशन बोले जाते हैं। तो यहाँ पर हम जिस पद्धति का प्रयोग करेंगे वो नॉर्मली 1, 2, 3 करके ही होगी। जब भी आप अपनी दवा के प्रभाव को बढ़ाना चाहते हैं, या सिंपल भाषा में बोलूं तो आप ये समझ सकते हैं कि यदि व्यक्ति रक्त प्रकृति का हो तो उसे जल में एस्टन का प्रयोग कराएं, और यदि व्यक्ति रस प्रकृति का हो तो उसे गोलियों में एस्टन का प्रयोग कराएं। एस्टन के प्रयोग से, गोलियां जो हम लेते हैं इनके प्रयोग से, पेट फूलना, दस्त होना, पेट में मरोड़े आना, पागल जानवरों के काटने के विष का असर होना, हैजा जो बहुत बुरी अवस्था में हो, पतले दस्त, आंतरिक पीड़ा, और लिवर में पेन होना, ऐसी अवस्थाओं में हम लोग गोलियों का प्रयोग कर सकते हैं। ये हमारा एस्टन का इंफॉर्मेशन था जो लंबा चल गया थोड़ा। अब हम बात करते हैं S11 की। एस्टन के बारे में किसी को कुछ बात करनी हो, बोलना हो तो बोल सकते हैं, मैं तब तक स्लाइड खोल लेता हूँ। सर वैगस नर्व की मेडिसिन है सर। हाँ जी, वैगस नर्व की मेडिसिन है सर, वॉमिटिंग के लिए यूज आता है। जी जी जी। S11 बेसिकली हमारा जो नर्वस सिस्टम है, मस्तिष्क के संबंधों के साथ जब शरीर तालमेल ना बिठा पाए, तब S11 का प्रयोग करना चाहिए, इसलिए इसको वेगस नर्व की औषधि भी बोला जाता है। इसे
एंटी वॉमिटिंग औषधि भी बोलते हैं। इस औषधि का जो मेन प्रभाव है वो हमारे रस के सिस्टम पर पड़ता है, यानी हमारी बॉडी का जो रस का सिस्टम है, लिम्फेटिक सिस्टम है, उस पर पड़ता है। मैटी जी ने इसको एंटी माल डेमर नाम दिया था, जिसका अर्थ था कि मितली जैसी कोई भी अवस्था हो, किसी भी प्रकार का कैह हो, उसमें यह औषधि तुरंत काम करती है। यदि एस समूह की कोई औषधि किसी व्यक्ति पर काम नहीं कर पाती, तब हम ये कह सकते हैं कि S11 उस पर शर्तीय काम करेगी। इसमें भी लगभग 10 प्लांट हैं। इन प्लांट्स का जो प्रयोग है वो इस तरीके से डिफाइन किया गया है कि सारी कनेक्टिविटी हमारी बॉडी में से संक्रमण को निकालने के लिए प्रयोग की जाती है। अगर आप देखेंगे एस ग्रुप की लगभग 7 औषधियां सभी S1 से लेके S12 तक सभी औषधियों में पाई जाती है। मेन दवाएं मैंने लाल रंग की कर रखी हैं, जो उस दवा के अंदर बदल जाती है, और वो जो लाल रंग की दवाई है वही उस ग्रुप को शक्ति प्रदान करता है, कार्य करने के लिए उत्तेजित करता है। तो इस दवा को हम बेसिकली उल्टी, कै, मितली आने पर प्रयोग करते हैं। यानी आप कभी लंबी दूरी पर जा रहे हैं, पहाड़ों पर घूमने जा रहे हैं, तो कुछ लोगों को बस में उल्टी आती है, ये एक डर के भाव के कारण उत्पन्न होती है। ऐसे में आप S11 का प्रयोग कर सकते हैं। इसका जो प्रभाव है वो हमारे माइंड पर पहले होता है, फिर पेट पर पड़ता है। आपने महसूस किया होगा कि जब भी हम किसी बात को लेके घबराते हैं तो हमारे पेट में गोले बनने लगते हैं, पानी सा उतर आता है। ये औषधि उसी चीज के लिए है। अब यहाँ पे एक रहस्य की बात आती है। हमारे शरीर में एक प्रतिरक्षा प्रणाली काम करती है, उत्तेजना प्रणाली काम करती है, जो एक विशिष्ट अवस्था, लड़ाई की अवस्था में या तो लड़ने को तैयार हो जाती है, उसका संकेत देती है, या भागने का संकेत देती है। अब वो संकेत क्या होता है? यदि लड़ाई के समय, उत्तेजना के समय आपके शरीर का पानी सूख जाए तो आपका क्रोध बढ़ जाएगा और आप लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। वहीं यदि शरीर पानी छोड़ दे तो आपका हाथ पैर कांपने लगेंगे, दिमाग काम करना बंद कर देगा। इस अवस्था में S11 का प्रयोग ही किया जाता है, बाकी यहाँ पे और कोई औषधि काम नहीं कर पाती। तो जब भी हमें डर लगे, घबराहट हो, सांस हम पूरी तरह ना ले पाए, या हम बहुत ज्यादा खाना खा लें, या पेट पूरी तरह भरता है तो हम पूरी सांस नहीं ले पाते, ऐसे ही वॉमिटिंग होने के बाद कई बार ऐसे लक्षण निकल आते हैं जब बार बार क्या होने लगती है तो सांस लेने में दिक्कत आने लगती है। या फिर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सुबह उठते ही पहले भोजन मांगते हैं, यदि उनको भोजन ना मिले तो उनके बेचैनी बढ़ जाती है, क्रोध आने लगता है, या पेट में मरोड़े उठने लगते हैं। ऐसे व्यक्ति वो होते हैं जो नर्वस टेम्परामेंट के होते हैं। इस प्रकार के नेचर के व्यक्तियों को S11 या S10 औषधि बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। अब यहाँ पे हमें डिसाइड ये करना है कि पेट से मन कमजोर हो रहा है या मन से पेट कमजोर हो रहा है। जब हम इस चीज का डिसाइड कर लेंगे तो उसके बाद हम S10 या S11 औषधि का प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। तो इस तरह की जितनी भी कमजोरियां होती हैं, इन कमजोरियों में हम लोग S11 का प्रयोग करते हैं। ये हमारी स्नायु सिस्टम जो है, जो हमारा नर्वस सिस्टम है, उसको ताकत देता है। वहां पर जो ड्राइनेस, गैस का प्रभाव बढ़ गया है, मस्तिष्क में जो खून का दबाव कम हो गया है, उसको बढ़ाने में मदद करता है। सॉरी, मस्तिष्क में जो रस का प्रभाव कम हो गया है उसको बढ़ाने में मदद करती है। ज्यादातर ऐसे रोगी जो इस नेचर के होते हैं, इनको सुबह सोकर उठने पे सबसे ज्यादा समस्या होती है।
रात को कितना भी सोएं, दिन में नींद जरूर आएगी, और सोने के बाद हाथ पैरों में दर्द बना रहता है। सुबह जब सोकर उठते हैं तो सबसे पहले जो सामना होता है वो भूख के साथ होता है। ऐसे व्यक्ति को आप कितना भी न्यूट्रिशन दे लीजिए, इस व्यक्ति को रिलैक्स नहीं हो पाता, क्योंकि इनकी जो जठर अग्नि होती है वो इम्बैलेंस होती है। तो उसको ठीक करना बहुत जरूरी होता है। जब हम उसको ठीक करेंगे तो ऐसा पेशेंट ठीक हो जाता है, नहीं तो ये समस्या अधिकतर सालों साल जिंदगी भर चलती है। और यहाँ पे एक चीज मैं आप लोगों को बताऊं, मेरा नेचर भी यही है। मुझे सुबह उठते ही मैं सबसे पहले ब्रश करता हूँ, फिर पेट में कुछ चाहिए। अगर पेट में कुछ नहीं गया तो मेरे को कमजोरी फील होती है। सेम अवस्था मेरी बेटी की भी है। तो आप में से भी ऐसे कुछ लोग हो सकते हैं जिनका पेट खाली रहता है। और यहाँ एक चीज और डिफाइन करना चाहूंगा, ऐसे व्यक्ति जो किसी भी तरीके से किसी भावना से पीड़ित हो, चाहे वो प्रेम की हो, चाहे वो किसी से अत्यधिक नफरत करते हो, चाहे वो किसी की तरफ आसक्त हो, जब किसी भावना से पीड़ित होते हैं तब इस तरीके की कंडीशन बनती है। इस कंडीशन को कंट्रोल करने के लिए हमें S11 का सेवन करना चाहिए। इसमें हम ये भी सिंपल भाषा में बोले तो हम ये भी कह सकते हैं कि भाई ये एक डीजनरेटिव कंडीशन, सॉरी, ये एक पैतृक कंडीशन है जो पिता से बच्चों में चलती है। सामान्यतः इसका जो समय होता है वो सुबह का होता है, और ऐसे व्यक्ति घबराए हुए होते हैं, भाव कमजोर होते हैं। तो ये एक पुरानी बीमारी के अंतर्गत आती है। ध्यान हमें ये देना है कि ये नर्वस सिस्टम से पेट की तरफ गई है या पेट से नर्वस सिस्टम की गई है। तो हम सिंपल भाषा में ये बोल सकते हैं कि इसमें व्यक्ति का जो नर्वस सिस्टम होता है वो कमजोर होता है। तो जैसे ही कभी डिसीजन लेने की अवस्था आती है तो उसकी बॉडी में ऑक्सीजन कम हो जाती है और वो प्रॉपरली डिसाइड नहीं कर पाता। और ऐसे व्यक्ति के यूरिन में भी आपको माइनर इन्फेक्शन मिलेगा ही मिलेगा, या उसका यूरिन भी कभी डेंसिटी हाई और कभी डेंसिटी लो हो जाती है। तो S11 औषधि का प्रयोग डायरेक्ट किया जाता है। इसको डाइल्यूशन की जरूरत ज्यादातर नहीं पड़ती, क्योंकि इसका अल्टरनेट S10 होती है। तो हम इसका डाइल्यूशन नहीं बनाते। बहुत ज्यादा कभी आपको जरूरत लगे तो डाइल्यूशन बना सकते हैं, अदरवाइज वैसे आज तक इसके लिए बोला गया है कि डाइल्यूशन बनाने की जरूरत नहीं है। और जिन व्यक्तियों को यात्रा के समय डर लगता हो, घबराहट हो, उस व्यक्ति को S11 औषधि जो है वो गोलियों के रूप में लेनी चाहिए। ये इसका एक ब्यौरा था। इसमें एक चीज और जोड़ना चाहूंगा जो मैंने एक्सपीरियंस करी है। हर व्यक्ति किसी ना किसी प्रकार की आस लगा कर रखता है कि उसके जीवन में ये होगा, या कोई आएगा, या ऐसा होगा वैसा होगा। तो जो व्यक्ति आस लगाता हो उसके लिए ये औषधि रामबाण है। मैं इस औषधि को आस की दवाई भी बोलता हूं। तो ये S11 का वर्णन था। आज का हमारा टाइम लगभग होने वाला है। मैं चाहूंगा हम S10 और S11 पे अगर कुछ चीज रह गई है तो उस पर थोड़ा सा डिस्कशन कर लें। कल हम लोग इसके जो 2 प्लांट्स हैं, बेसिकली ये 10 प्लांट से मिलकर बनी है, बट इसमें एक लोबिला इन्फ्लेंटा और मेलिसा ऑफिशिएंसिया, ये 2 एक्स्ट्रा पौधे डले हैं। तो हम इनके बारे में कल बात करेंगे। अब यदि कोई कुछ कहना चाहता हो, कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। सर वो आज तो कमती हो जाएगा सर ये मेडिसिन यूज करने से? क्या हो जाएगा मैम? डिजायर कमती हो जाएगा सर? ये आज से ऐसा होगा वैसा होगा को बोल को आज से बोले थे ना सर? जी 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 बिल्कुल मैम, आस कवर अप करती है। ये मैंने बोला ना, सर भावनाओं की और आस की रेमेडी है। सर अब हम अचीव ऐसा करना ये अचीव करना उसे के थॉट्स भी कम हो जाएंगे सर? बिल्कुल मैम, काम करती है। सर मैंने ना जी लोबेलिया का ना जी सिंगल मेडिसिन का बड़ा अच्छा रिजल्ट लिया हुआ है सर। सर लोबीलिया तो उसमें होम्योपैथिक में चली जाती है। हाँ जी हाइपर एसिडिटी के लिए ना जी। जी 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 बड़ी बहुत अच्छा रिजल्ट मिला हुआ है। जी सर, मैंने वैसे इसका जो रिजल्ट लिया है, मैंने जो
आस लगाते हैं। वैसे मैं तो सही बताऊं तो मैंने इसका प्रयोग ज्योतिष में किया है और मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। ओके, हाँ इलेक्ट्रोपैथी के हिसाब से तो मैंने इसका प्रयोग नहीं किया, ज्योतिष के हिसाब से बहुत प्रयोग किया। ओके सर। सर ज्योतिष में आपने कैसे प्रयोग किया सर इसको? मैम ज्योतिष एक आस का विज्ञान है, भावनात्मक विज्ञान है। वो आपकी भावनाओं को प्रदर्शित करता है। जब भावनाएं जी। कमजोर होती हैं तो हमारे जीवन में हमारे कुछ पक्ष हल्के रह जाते हैं। जी सर। तो व्यक्ति उनकी आस लगाता है। कुछ लोग रिलेशन की आस लगाते हैं, कुछ लोग पैसे की आस लगाते हैं। तो उपाय बताने के साथ साथ इस मेडिसिन का प्रयोग किया, रिजल्ट मिले। और सर जैसे ये मेडिसिन कितना पोटेंसी में आपने यूज की सर? मैं अलग अलग पोटेंसी पे यूज करता हूँ। ईएच में ये बोला गया है कि इसे डाइल्यूशन 1 में यूज करना चाहिए। ठीक है, डायलेशन 1 में। जी ईएच में डाइल्यूशन 1 में यूज करना चाहिए। लेकिन अगर आप ज्योतिष में जा रहे हैं तो आपको उसकी गहराई के साथ इसका तालमेल बिठाना होगा। अब मान लीजिए एक अच्छा। व्यक्ति पैसे को लेके तंग है और सेकंड जी। हाउस, आप जानते हैं ज्योतिष के बारे में? जी हाँ जी सर। ओके, सेकंड हाउस में जानती कोई हूँ भी थोड़ा। प्लेनेट है और एथ हाउस में भी जी। प्लेनेट बैठा हुआ है, इसका मतलब जी। सेकंड हाउस पैसा देगा। जी। ठीक है, या मान लीजिए एथ हाउस खाली है, 10th हाउस में कोई प्लेनेट बैठा है, तो उस व्यक्ति के पास जी। पैसा आएगा जी। और फिर भी उसको पैसे की तंगी है। तब ये रेमेडी काम जी। करती है डाइल्यूशन 1 के रूप में। जी सर। ठीक है, अब सेकंड हाउस जी खाली है, 10th में प्लेनेट बैठा है और 4th में प्लेनेट बैठा हुआ है। ऐसी कंडीशन में इसी रेमेडी का 10th डाइल्यूशन काम करेगा। ओके सर। ठीक है, ठीक है सर। चलिए और किसी का कोई सवाल हो? चलिए आज की क्लास हम लोग फिर खत्म करते हैं, कल मिलते हैं। सर मुझे आप ये भी बताना कि